Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 1, crop production and management. As you all know, our country 54 to 57 परसेंटेज पॉपुलेशन जो है सिर्फ डिपेंड है किस पे, एग्रीकल्चर पे. ठीक है, तो हाउ दे प्रोड्यूस प्लांट्स, हाउ दे प्रोड्यूस क्रॉप्स, तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स जो हैं भी हम इसमें यूज करते हैं. ठीक है, आप लोग जनरल गार्डनिंग करते हैं, नॉर्मली उन्हीं मेथड्स को यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट किया जाता है. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि एज यू ऑल नो वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे एंड ईयर टू ईयर इंक्रीज होती रह जा रही है ना, और हर लिविंग बीइंग को किसकी रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है. ओके तो उस प्रॉपर जो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है उसमें इतना मैनेजमेंट होना चाहिए कि हर पर्सन को फूड अवेलेबल हो, और इतना मैनेजमेंट होना चाहिए कि हर पर्सन को हर मंथ में, हर ईयर में जो भी उस सीजन के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप लोगों को अवेलेबल होते हैं ऐसे ही सबको अवेलेबल हो. तो ये हमारे को पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट भी सीखना होता है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले जो मेन सोर्स है कि हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि why need to produce and germinate crops. ठीक है ना, बिकॉज फूड की रिक्वायरमेंट है. तो व्हाट इज फूड? फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए फूड जो है बिल्कुल नेसेसिटी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की. देखिए हम विदाउट फूड बहुत लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें इसको क्रॉप को ग्रो कराना सीखना पड़ेगा. और व्हाई फूड नेसेसिटी, क्यों है फूड नेसेसिटी? तो फंक्शन ऑफ फूड इज फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द बॉडी फंक्शन सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. जो फूड गिव्स अस एनर्जी, फूड क्या करता है, हमें एनर्जी देने का काम करता है. हमारी बॉडी से रिगार्डिंग जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वर्क करें, या हम बाहर वही जंप कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, या दूसरे फंक्शंस कर रहे हैं, उनके लिए भी वी नीड अ एनर्जी. ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ. फूड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डेवलप बॉडी रिपेयर. हमारी बॉडी के रिपेयरिंग के लिए भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज. तो ये हमें हेल्प करता है किस चीज में, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने में भी. ओके, नोट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट मेक देयर ऑन फूड. देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू थिंग्स इंक्लूड होती है. फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड इज एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग. ओके, तो प्लांट्स एक ऐसी चीज है या ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे एबल टू मेक देयर ऑन फूड, दे डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है, तो प्लांट कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं होते अपने फूड मेकिंग के लिए. ठीक है, लेकिन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर food. In previous class we also understood how animals and human being directly and indirectly depend on plants, है ना. नेक्स्ट कि जो फूड है या क्रॉप प्रोडक्शन है वो कैसे हुआ, तो टिल 10,000 BC ऑल पीपल्स आर, उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो कैसे थे, नोमैडिक टाइप के थे. नोमैडिक मीन्स वो एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते थे, वो प्लेस टू प्लेस क्या करते थे, फूड और शेल्टर की सर्च के लिए वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करते रहते थे. ठीक है, दे एट फ्रूट. स्टार्टिंग में जो ह्यूमन थे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ईट करते थे फॉरेस्ट प्लांट से, एंड स्लोली दे स्टार्टेड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड. ओके, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फ्रूट और वेजिटेबल्स के साथ में जो एनिमल्स हैं उनको शिकार करके उनका हंट करना स्टार्ट किया, उनको खाना स्टार्ट किया. ठीक है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल लर्न फार्मिंग एंड कल्टिवेटेड वेज. धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया कि हाउ व्हीट, राइस एंड अदर क्रॉप्स आर, हाउ दे आर कल्टिवेटेड. ओके, दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स स्लोली एंड ग्रेजुअली. दे so here animals meet their food requirement and did her physical work. वो धीरे धीरे एनिमल्स को भी पालना स्टार्ट कर दिया अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए. दिस मार्कर न्यू इरा इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस. फॉर फूड गैदर्स दे टर्न इनटू फूड प्रोड्यूसर्स. धीरे धीरे फिर ह्यूमन क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर का काम करने लग गया, फूड को इकट्ठा करने लग गया. ठीक है, तो धीरे धीरे फिर पहले तो क्या था, फूड और शेल्टर के रीजन की वजह से वो प्लेस टू प्लेस क्या करते रहते थे, मूव होते रहते थे. लेकिन जैसे ही वो उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, एक जगह पर स्टेबल रहना स्टार्ट किया और वहीं पर क्रॉप को प्रोडक्ट या प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. ओके, तो हम बार बार क्रॉप वर्ड यूज कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रॉप.
Okay, so what is crop? When plants of the same kind means sabhi all plants are wheat plant, all plants are rice plant, all plants are gram plants, bajra plants. So when plants of the same kind are called cultivated at one place on a large scale, भाई जब एक ही तरीके के प्लांट्स को, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉप. ओके, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉप. अब देखिए, मैं आपको सपोज करती हूँ कि मैं आपको कहूँ कि अभी के अभी आप क्या करें, मेज का प्लांट ग्रो करें. ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं एक पी का प्लांट भी ग्रो करने को कहती हूँ सेम सीजन में. अभी ही मैं बोलती हूँ कि भाई पी का प्लांट भी ग्रो करो और मेज का प्लांट भी ग्रो करो. तो व्हाट हैपन, बोथ प्लांट में बी ग्रोन, दोनों प्लांट ग्रो होंगे? आंसर इज नो, नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि प्लांट जो होते हैं ग्रो होने के लिए उनको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती हैं. तो क्रॉप्स क्या करते हैं, वेरी करते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, तो दे कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑन द सीजन इन विच दे ग्रो. तो इन सबको हम सीजन्स के अकॉर्डिंग या कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ग्रो होंगे, उन बेसिस पे हम उनको कुछ क्लासीफाई करते हैं कि किस सीजन में वो ग्रो होंगे. ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम चाहें किसी भी प्लांट को ग्रो कराना तो वो उस सीजन में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं. ओके, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग या कौन से सीजन में उनको ग्रो कराना है, हार्वेस्ट कराना है, उस अकॉर्डिंग हम क्रॉप्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप, सेकेंड इज Rabi crops. Okay, first is kharif crop. The crop that are shown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप. देखिए, खरीफ और रबी क्रॉप्स में आपके डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड खरीफ एंड रबी के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड सेल्फ डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है ही. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. द क्रॉप दैट आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. ऐसे क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, खरीफ क्रॉप बोलेंगे. ओके, एंड बिगनिंग ऑन द मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड ऑफ द एंड ऑफ द मानसून सीजन. तो इस लाइन से हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि दोज क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सीजन, दे डिमांड वाटर, जिनको ग्रो होने के लिए ज्यादा अमाउंट चाहिए, किस चीज का, वाटर का. ओके, तो द क्रॉप्स दैट आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. क्रॉप्स आर शोन एट द बिगनिंग ऑफ द मॉनसून सीजन, मीन्स जुलाई, जून एंड जुलाई. मॉनसून सीजन स्टार्ट कब होता है, जून जुलाई में, एंड हार्वेस्ट एंड ऑफ द मॉनसून, एंड मॉनसून सीजन का एंड कब होता है, सितंबर एंड अक्टूबर. खरीफ क्रॉप डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन ऑफ ग्रोथ. तो जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए रेन बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए. ओके, एग्जांपल इज राइस, मेज, कॉर्न, सोयाबीन, sugar cane, groundnut and cotton. All are example of kharif crops. Okay, next one is rabi crops. The crops that are shown in the winter season, those crops shown in a winter season, ऐसी crops जो इनको winter season में हम crop grow कराएंगे are called rabi crops. क्रॉप्स आर शोन एट द बिगनिंग ऑफ विंटर सीजन. इस टाइप के रबी क्रॉप्स को हम कब ग्रो कराते हैं बेटा, विंटर सीजन में. विंटर सीजन कब स्टार्ट होगा, अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्ट इन मार्च एंड अप्रैल. कटिंग ऑफ क्रॉप, हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, कटिंग ऑफ क्रॉप्स. ऐसा टाइम जब क्रॉप को हम कट करते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड अ हार्वेस्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग. ओके, तो इन विच सीजन, इन विच मंथ, मार्च एंड अप्रैल. ओके, रबी क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून रेन फॉर ग्रोथ. जो रबी क्रॉप्स होती हैं डजंट डिपेंड ऑन रेन फॉर ग्रोथ, इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती रेन की फॉर ग्रोथ के लिए. ठीक है, एग्जांपल इज व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा. देखिए, एग्जांपल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई कैन राइस एंड सोयाबीन नॉट बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन. तो आप इसका रीजन लिख सकते हैं. क्या क्या रीजन होगा कि क्यों राइस और सोयाबीन ग्रो नहीं हो सकते विंटर सीजन. विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है बेटा, रबी क्रॉप्स. क्लियर. लेकिन राइस एंड सोयाबीन आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, एंड दे रिक्वायर अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर. यानी ये मॉनसून में जो रेन होती है उनको वाटर की नीड ज्यादा होती है, इसीलिए ये क्रॉप ग्रो होंगी कौन से सीजन में, विंटर, रेनी सीजन में या मॉनसून सीजन में, नॉट इन अ विंटर सीजन. ठीक है, तो इस तरीके से हॉट क्वेश्चन में भी बीच में से इसमें पूछा जा सकता है. ओके, तो अभी तक हमने रीड कर लिया है कि व्हाट इज क्रॉप एंड देयर टाइप्स, and what is the example of, what is their definitions. Okay, next question is agriculture practices.
Agriculture practices means cultivation of crop involve several activity undertaken of period of time. देखिए इसमें क्या आपके लिए देखिए क्या पूछा हुआ है कि भाई हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कराते हैं, हम जो भी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं, जो उनसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा, वो सब किस में आ जाएगा आपके कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाएगा. ठीक है, ऑल पार्ट्स आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो नेक्स्ट इसमें है a cultivated of crop involves several activity undertaken by farmer over a period of time. These activity of task referred to as agriculture practices which are listed as below. Preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. These all steps are clear in this picture. Okay. Wait, Jayantika. First one is preparation of soil. Second, sowing. फर्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. भाई सॉइल को पहले प्रिपेयर किया जाता है. ओके. सेकेंड वन इज शोइंग. थर्ड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. नेक्स्ट वन इज इरिगेशन. नेक्स्ट वीडिंग. नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट वन इज थ्रेसिंग. नेक्स्ट इज स्टोरेज. In this chapter we learn all the activity one by one. Okay. Then first one is preparation of soil. Agriculture practices, I think it's clear, ये clear हो गया है आपके. Agriculture practices में हम ये भी कह सकते हैं agriculture is the science of growing food crop and rearing animal for farming. और agriculture क्या होगा कि भाई हम food crops को भी करा लें और साथ में क्या करें animals को भी की भी farming कर लें. तो ये चीज हो जाएगी हमारे agriculture के अंदर include. ठीक है. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हो जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो जाएगा कि भाई specify procedure that must be implemented to create a food for consumer or to further processing that is safe and wholesome using a sustainable method. मतलब different मेथड से यूज करके हमारी क्रॉप प्रॉपर्ली ग्रो हो जाए. ठीक है. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्लियर हो गया. ये जो ऑल स्टेप्स हैं जिनको हम क्रॉप को पूरा ग्रो कराने पे, हार्वेस्ट करने पे, देन स्टोरेज तक जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, दे ऑल आर द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ओके. First one is preparation of soil. Preparation of soil, it is the first step of growing crops. It involves loosening and turning of soil. Why we call earthworm farmer friends? ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना है हमें, इस फर्स्ट स्टेप में क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए हमें सॉइल को क्या करना है, वी डू सॉइल लूज एंड टर्न. टर्न मीन्स जो नीचे की लेयर है सॉइल की उसको कहाँ लेके आना है, अपर लेयर में, क्योंकि जो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर होगी वो ही क्या करेगी, वो क्या होती है, उसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होता है और प्लांट ग्रोथ के लिए वो थोड़ा हेल्पफुल होती है. ठीक है. नेक्स्ट व्हाई वी कॉल अर्थवर्म फार्मर फ्रेंड. मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज अर्थवर्म फार्मर का फ्रेंड क्यों होता है, बिकॉज वो क्या करता है, सॉइल को छोटे छोटे पार्ट्स में या उसको लूज करने में फार्मर की हेल्प करता है. देखिए यहाँ पर देखिए कितने सारे अर्थवर्म है, ये क्या करते हैं, सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. लूज मीन्स ताकि एयर प्रॉपर्ली अंदर जा सके, जो प्लांट की रूट्स हैं वो प्रॉपर्ली ब्रीथ कर सके. ओके. तो अगर आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई वी कॉल अर्थवर्म फार्मर फ्रेंड, अर्थवर्म लिव इन अ सॉइल, they turn and losing the soil, their burrowing action create channel through which plant root penetrate the soil more easily. अब आप बताइए सॉइल अगर लूज हो गई या मैं ऐसे ही सॉइल के ऊपर प्लांट को ग्रो कराना चाह रही हूँ, वे वहां पर बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, क्रैम्प्स हैं बड़े बड़े. ठीक है. तो क्या वहां पर जो आपने रूट हेयर्स देखे होंगे कितने स्मॉल स्मॉल, कितने लाइट इन वेट होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं, तो क्या वो उसमें पेनिट्रेट कर पाएंगे, पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर जाकर ग्रो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. अगर सॉइल लूज होगी है ना, तो रूट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है सॉइल के अंदर और हमारा प्लांट या क्रॉप जो है वो इजीली ग्रो हो पाएगी. ठीक है ना. तो अर्थवर्म हेल्प करते हैं सॉइल को लूज करने में, विच प्लांट रूट पेनिट्रेट द सॉइल मोर इजीली, सो अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके. नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व फॉलोइंग टू स्टेप. देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को हम आगे अब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्लोइंग एंड लेवलिंग. ओके. क्या वर्ड है, प्लोइंग एंड लेवलिंग. फर्स्ट वन इज प्लोइंग. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग.
देखिए ऐसा प्रोसेस जो सॉइल को लूज करने में हेल्प कर रहा है और टर्न करने में हेल्प कर रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ प्लोइंग। ठीक है, प्लोइंग डन बाय प्लो, दिस इज अ प्लो। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप और इलेबोरेट कीजिए प्लो को, देन आई आस्क व्हाट इज प्लो। ओके, next one is leveling. After plowing, the plow land is leveled and pressed. First plowing. Why plowing is necessary? है ना, loosening of soil is important. Why loosening of soil is important? Why plowing is important? तो वो some points are there. Loose soil particle have more air space. देखिए जो loose soil होगी have a more air space that help the root of crop plants to breathe better. जिससे क्या होगा, जो crop plants है उनकी root क्या होंगी, easily breathing कर पाएंगी। नेक्स्ट आप मे बी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि why plowing is important. Loose soil particles hold more water. Okay, for a longer duration this help the root to absorb more water. Clear? Soil loose होगी तो वो क्या करेगी, ज्यादा वाटर को absorb कर सकती है, जिससे हमारा प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने तो डिस्कस किया ही है कि पेनिट्रेट डीप थ्रू द लेयर ऑफ सॉइल, जो रूट है वो इजीली पेनिट्रेट कर पाए इसमें सॉइल। लूजेस सॉइल मिक्सेस विद मैन्योर एंड लूज होगी सॉइल तो उसमें हम जो भी चीज ऐड करेंगे, मे बी मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, तो वो सब इजीली ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। लूज soil promote the growth of useful soil microbes. These microbes help to add humus at the and turning क्या होगा, नीचे जो मिनरल्स हैं, यानी कि जैसे सपोज कीजिए डेड प्लांट्स के पार्ट हैं या कोई एनिमल डेड हो गया है तो वो सब नीचे सॉइल के नीचे डिकम्पोज होता रहता है, ह्यूमस को इंक्रीज करता है। और जब हम सॉइल को टर्न करते हैं तो वो जो ह्यूमस वाला पार्ट है अपर लेयर पर आ जाता है, और आपको पता है कि जो अपर लेयर है वही हेल्प करती है प्लांट ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज लेवलिंग। अब देखिए हमने सॉइल को टर्न कर लिया तो वो पूरा लेयर में नहीं है, कहीं तो सॉइल क्या होगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी और कहीं पर सॉइल नीचे की तरफ होगी। तो लेवलिंग करने के लिए आफ्टर प्लोइंग द प्लो लैंड इज लेवल्ड। प्लोइंग, आफ्टर प्लोइंग हम क्या करेंगे, जो भी लैंड है उसको लेवल करेंगे एंड प्रेस लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। ऐसा नहीं जोर से दबा देंगे और उसको बिल्कुल प्रेस करेंगे, बिल्कुल लाइटली अपर लेयर को एक लेवल में लाएंगे, एक सिंगल लाइन में। तो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम, वुडन लेवलर। इस वुडन लेवलर को हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रैक्टर के पीछे बाइंड करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जिससे सॉइल क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से लेवल हो जाएगी। और लेवलिंग इज डन द फॉलोइंग रीजन। लेवलिंग किन रीजंस की वजह से की जाती है? फर्स्ट रीजन है मे बी द प्लो फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल। मे बी सॉइल के अंदर बिग पीसेस हो सकते हैं, अगर हम लेवलिंग करेंगे तो बिग पीसेस किसमें हो जाएंगे, जिनको हम क्रम्स भी कहते हैं, विच नीडेड टू बी क्रश, जिनको क्रश करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए लेवलिंग जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज लेवलिंग प्रिवेंट सॉइल इरोजन। जो लेवलिंग है वो सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन, हाई अमाउंट में वाटर या विंड होगी वो अपर लेयर को अपने साथ में ब्लो कर ले जाए। ठीक है, तो हमने बार बार मैं सेम लाइन रिपीट कर रही हूँ, जो अपर लेयर है सॉइल की वो ही प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती है। मे बी वो विंड के थ्रू, मे बी वो वाटर के थ्रू अगर उस जगह से मूव हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट ग्रो हो पाएंगे नहीं। इसीलिए लेवलिंग क्या है, इम्पोर्टेंट है। एंड लेवलिंग ऑल्सो हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मैन्योर। देखिए लेवलिंग प्रॉपर नहीं हुई तो हम क्रॉप को प्रॉपर इरिगेशन भी करेंगे तो भी कहीं पर सॉइल ऊपर है और कहीं पर सॉइल नीचे की तरफ है, तो क्या वाटर प्रॉपरली पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा, नहीं ना। तो इसीलिए लेवलिंग जरूरी है। ठीक है, विद द वुडन लेवलर एंड एक आयरन लेवलर भी होता है। Preparation of soil. The first step of crop cultivation is the preparation of soil. This step involves turning of soil to loosen it. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes in the soil. They further turn and loosen the soil and add humus to it. The humus contains various nutrients which are absorbed by the growing crop. Apart from these,
Loosening of soil also allows the roots of growing crop to penetrate deep into the soil and helps the plant to breathe easily. Plowing. The process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing. This is done with the help of different agricultural implements such as plow, hoe, and tractor. We will now see what are these agricultural implements. Plow. Plows are used for tilling the soil, removing weeds, and scraping the soil, etc. It is made of wood or iron. It contains a strong triangular iron strip called as plowshare. It is attached to a long log of wood called as plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam. Plow is drawn by a pair of bulls or other animals like horses, camel, etc., where the beam of the plow is placed on the bull's neck. Hoe. A hoe is another agricultural implement used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. Tractors. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivators. It saves labor and time. This is because a single tractor can plow a large area in a short time. You have learnt that soil is plowed before cultivation. However, plow fields contain big pieces of soil called as crumbs. These crumbs are broken with the help of a plank. Apart from this, plow fields are leveled for sowing. This is done with the help of a leveler. Yes, class. Next point showing we discuss in a next class. Okay. Thank you.